नमस्कार दोस्त, टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आईपीओ को लेकर इन्वेस्टर की काफी एक्सपेक्टेशन है। जीएमपी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ डिटेल्स, फ्रेश इश्यू, ऑफर फॉर सेल, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल, डेट, जीएमपी, रिस्क और आखिर में हम देखेंगे क्या इस कंपनी में वाकई में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट आईपीओ 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में ओपन रहने वाला है। इसका प्राइस बैंड रहने वाला है 285 से 300 प्रति शेयर और एक लॉट में 50 शेयर्स आपको मिलेंगे। यानी अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट में आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 650 करोड़ रुपए जुटा रही है। इसमें 95 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 555 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, फ्रेश इश्यू का पैसा कंपनी को मिलता है, जबकि ओएफएस में शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स बेचते हैं, उसका पैसा कंपनी को नहीं मिलता है। टेम्सन्स के फ्रेश इश्यू से करीब 18.13 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और 55 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी टेम्परेचर सेंसर्स और थर्मोकपल्स और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सोल्यूशन जैसे और स्पेशलाइज्ड केबल और प्यूरोमीटर्स और थर्मल इमेजिंग सोल्यूशन जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट पावर स्टील, ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस और दूसरे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। यानी कंपनी एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल बिजनेस में काम करती है। कंपनी की एक खास बात यह भी है कि इंडिया में टेम्परेचर सेंसिंग और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सोल्यूशन के क्षेत्र में मजबूत पॉजिटिव पोजीशन रखती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस के बारे में। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 278 करोड़ और नेट प्रॉफिट 40.9 करोड़ रुपए था। यह बढ़कर 2025 में 382.5 करोड़ और प्रॉफिट 62.6 करोड़ हो गया। और बात करते हैं 2026 में, रेवेन्यू बढ़कर 555.9 करोड़ और प्रॉफिट 71.1 करोड़। यानी पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करते हैं डेट की। 2026 में कंपनी का टोटल डेट 78 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्ट दर्ज किया गया है। आईपीओ में फ्रेश इश्यू से 55 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल होना कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के बारे में। 21 अगस्त को रिपोर्ट में टेम्सन्स का जीएमपी करीब 275 से 277 बताया गया है। अगर 300 के अपर प्राइस बैंड पर अगर 277 जीएमपी को देखें तो थ्योरिकल इंप्लीमेंट लिस्टिंग प्राइस करीब 577 बनती है। यानी लगभग आपको 92% के समथिंग प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जीएमपी अनऑफिशियल है, ये एक्चुअल में लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं होती है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 21 अगस्त को सेकंड डे के अंत तक आईपीओ में करीब 22 के समथिंग सब्सक्रिप्शन हुआ है। इससे इन्वेस्टर डिमांड काफी मजबूत दिखाई देती है। तो क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? मेरी नजर में कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशलाइज्ड है, फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी है, आईपीओ को मार्केट से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लिस्टिंग गेन के नजरिए से अगर देखें तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन दोनों पॉजिटिव है। लेकिन जीएमपी देखकर ब्लाइंडली अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जीएमपी बदल सकता है, लिस्टिंग पर एक्चुअल रिटर्न अलग हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन और वर्किंग कैपिटल रिस्क को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।